हेलो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन के बारे में। ठीक है, अब ये जो तीनों विधियां हैं इनको एक साथ ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने अभी तक जितनी भी विधियां पढ़ी, चाहे हमने हस्तचयन पढ़ा, चाहे हमने चालन पढ़ा, चाहे हमने निष्पावन पढ़ा, ठीक है, उन तीनों विधियों में क्या खासियत थी? ये खासियत थी कि उन तीनों विधियों से जिन भी मिश्रणों को हमने अलग किया वो सारे ठोसों के मिश्रण थे। जैसे अनाज को भूसे से अलग किया तो दोनों ठोस हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने चालन में छन्नी की मदद से सूजी और मिट्टी को अलग किया या आटे और चोकड़ को अलग किया, तो वो दोनों ठोस पदार्थ हैं। लेकिन अब हम जो ये विधियां पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जब हम किसी द्रव में घुलनशील और अघुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करना चाहें तो हमें इन विधियों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था ठोस को ठोस से अलग करने की विधियां। अब हम पढ़ेंगे ठोस और द्रव मिश्रण को एक दूसरे से पृथक करने की विधियां। अब इसमें सबसे पहली क्या है? अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तीनों अलग अलग विधियां हैं लेकिन तीनों को एक साथ प्रयोग करते हैं, इसलिए एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जब किसी द्रव में घुलनशील और अघुलनशील ठोसों के मिश्रण को अलग अलग करना हो तो हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जब ठोस और द्रव का मिश्रण अलग करना हो तो कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। लेकिन अब वो ठोस कैसा होना चाहिए? एक ठोस द्रव में घुलनशील और एक द्रव में अघुलनशील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं अवसादन। अवसादन किसे कहते हैं? अवसादन मतलब वैसे होता है बैठना। ठीक है, तली में बैठना या जमा हो जाना, उसको हम अवसादन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि उसका अवसाद जमा हो गया, या आपने कभी अभी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी में कि हिमालय जो है वो एक अवसादी पर्वत है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के लेयर्स या तहों के एक दूसरे के ऊपर एक जमा होने के बाद धीरे 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 उसका निर्माण हुआ है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप शायद अपनी अगली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अवसादन क्या होता है? अवसादन यानी किसी मिश्रण के अघुलनशील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? अवसादन या सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंट बन जाना, किसी बर्तन की तली पर जमा हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? अवसादन या सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी मटमैले पानी से आपको मिट्टी और रेत को पानी से अलग करना है तो हम कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? अवसादन। ये तो बहुत कॉमन है, जैसे देखते हैं ना हम कि बरसात के दिनों में बहुत गंदा पानी आता है तो मम्मी लोग क्या करते हैं कि बाल्टी में पानी रात से ही भर के रख देते हैं। ठीक है, तो जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है, सारे की सारी जो मिट्टी या धूल के कण होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है वो सारी की सारी नीचे बर्तन की तली में जमा हो जाती है और जितना भी स्वच्छ जल होता है, साफ जल होता है, वो सारा का सारा ऊपर अलग अपनी एक लेयर बना लेता है या अलग हो जाता है उस गंदगी से। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम अवसादन कहते हैं। जैसे मटमैले पानी में मिट्टी और रेत होती है, मिट्टी और रेत जल में अविलेय होती है, इसलिए इसके कण कुछ ही देर बाद बर्तन की तली पर बैठ जाते हैं। अब ये सब जो है अशुद्धियां जल में अविलेय है ना, तो जल में अविलेय अशुद्धि को जल से अलग करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? अवसादन का। ठीक है, तो क्या होगा, अशुद्धि सारी तले में बैठ जाएगी, फिर हम इस स्वच्छ जल को दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अवसादन या सेडिमेंटेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निस्तारण। ठीक है, तो मैंने आपको वहां पर पहले बता दिया कि जो भी अशुद्धि बर्तन की तली में बैठ जाती है उससे शुद्ध जल को हम दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं और उस पलटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। इस विधि में क्या कहते हैं? अवसादन के बाद इस विधि को प्रयोग करते हैं और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन में क्या करते हैं? डिकेंट कर लेना, यानी कि दूसरे बर्तन में पलट लेना। तो इसमें क्या करते हैं? अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ के बहुत धीमे हाथ से हल्के हल्के क्या करते हैं, ऊपर से जो द्रव होता है उसे किसी दूसरे पात्र में डाल देते हैं या दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। देखिए इसीलिए यहाँ पर इस ग्लास रॉड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ग्लास रॉड में बूंद बूंद करके धीरे 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 इस पानी को डाला जाता है। अगर हम जोर से डालेंगे तो क्या होगा, अशुद्धि की जो ये तह अलग से बनी है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये हिल जाएंगे कण और
वापस से पानी में मिल जाएंगे। इसे बहुत ही हल्के हाथ से धीरे 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 करके किसी रॉड की मदद से हम इसे दूसरे बर्तन में डालते हैं। अगर रॉड ना हो तो भी बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको डाला जाता है दूसरे बर्तन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि शुद्ध जल दूसरे बर्तन में जमा हो जाता है और जो भी गंदगी होती है वो पहले बर्तन के तली में रह जाती है, ठीक है। यहाँ पर मिश्रण था गंदगी और सैंड और वाटर का, और जब हमने इसको अलग अलग करके दूसरे बर्तन में डाला तो शुद्ध जल हमें अलग मिल गया और जितना भी सैंड होगा वो इस बर्तन की तली में रह जाएगा, ठीक है। तो रेत और जल के कणों को मिश्रण में रेत को भारी कण, रेत क्योंकि भारी है तो वो बर्तन की तली पे बैठ जाता है, और अब क्या करते हैं, निस्तारण की विधि के द्वारा जल को हम उस रेत से पृथक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप चित्र की मदद से समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं निस्यंदन या फिल्ट्रेशन के बारे में। ये तो बहुत आसान है, इसके नाम से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए। फिल्ट्रेशन यानी किसी फिल्टर का प्रयोग करना। जैसे आजकल हम नई नई फोटोज खींचते हैं, अब अलग अलग फंक्शन के मोबाइल आते हैं, कैमरे उनके अच्छे अच्छे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, कैमरे में तरह तरह के फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारी फोटो में जो भी कमियां होती हैं या गंदगी होती है या जो भी कुछ ऐसा है कि हमारा चेहरा साफ नहीं आया या कुछ खराब दिख रहा है, तो वो उसको हटा देते हैं, है ना, उस फोटो को सुंदर बना देते हैं। तो इसी तरीके से फिल्टर का काम क्या है, मतलब कि हमारी जो कमियां है पिक्चर की उनको छान के या हटा के अलग कर देना, यही तो काम करता है फिल्टर। तो सेम यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में भी होता है। इसमें क्या करते हैं, जब हम निस्तारण करते हैं, चलिए पुरानी स्लाइड में एक बार चलते हैं जल्दी से। निस्तारण करते हैं तो पानी को हम दूसरे बर्तन में जमा तो कर लेते हैं, शुद्ध पानी को, लेकिन फिर भी क्या होता है कि रेत के कुछ महीन और छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, वो इस पानी में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करें, उनको कैसे अलग करें, पानी हमने शुद्ध तो कर लिया लेकिन वो एकदम शुद्ध नहीं है, तो उन कणों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन या निस्यंदन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बहुत ही महीन फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये फिल्टर पेपर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि किसी भी ग्लास फनल के ऊपर एक फिल्टर पेपर, ऐसे अलग अलग साइज के, अलग अलग पोर साइज के, अलग अलग छेदों के आकार वाले फिल्टर पेपर आते हैं। ये हम विज्ञान की प्रयोगशाला में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग छेद आकार वाले फिल्टर पेपर आते हैं बाजार में, और प्रयोगशाला में क्या करते हैं, फिर उस फिल्टर पेपर इस तरह का होता है गोल गोल सा, ठीक है, उसको इस तरह से मोड़ कर फिर उसका ऐसे कोन बना के इस कोन को ग्लास फनल के ऊपर लगाया जाता है, कांच के एक फनल के ऊपर इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। ये जो येलो वाला है ये फिल्टर पेपर है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा निस्यंदित जल था ना, यहाँ पर जो हमें निस्तारण से जो जल मिला था, इस जल को हम क्या करते हैं, इस ग्लास फनल में जो फिल्टर पेपर लगाया इसके ऊपर डाल देते हैं धीरे 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 धीरे। तो क्या होगा कि जो जल है वो क्या होगा, इस फिल्टर पेपर से पास होके सारा का सारा नीचे बर्तन में जमा हो जाएगा, और इसमें उपस्थित जितनी भी अशुद्धि होगी वो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये इस फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएगी। फिल्टर पेपर क्या करेगा, अपने में से जल के कणों को तो नीचे जाने देगा, लेकिन जो महीन अशुद्धियां उसमें उपस्थित है उनको नीचे नहीं जाने देगा। तो फिल्टर पेपर के से पास होने के बाद जो जल हमें मिलता है वो एकदम स्वच्छ या साफ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कणों को अलग करने के लिए मिश्रण को एक फिल्टर के ऊपर डाला जाता है, ठीक है, और द्रव फिल्टर से आगे निकल जाता है और ठोस कण फिल्टर में ही रह जाते हैं। तो इस तरह का कुछ कुछ आप देखते हो ना कि आपके घर में जो आरओ होता है, ठीक है, या जो पानी का फिल्टर होता है, उसमें भी कुछ कुछ इसी तरह की प्रोसेस होती है, बस वहां पर फिल्टर पेपर नहीं होता, वहां पर अलग अलग प्रकार के कार्बन फिल्टर होता है या फिर अलग अलग प्रकार के आजकल जो मार्केट में नए नए फिल्टर आए हैं उनका प्रयोग होता है। तो जो हमारे घर में हम फिल्टर से पानी पीते हैं उसको साफ करने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन, ठीक है। और इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस और वो सारी विधियां भी प्रयोग की जाती है, लेकिन फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, तो निस्यंदन का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है। तो ये हो गया अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो यानी कि ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं एक बार फिर से जल्दी से कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मिश्रण है जैसे रेत वगैरह पानी में आ जाती है, तो उसको अलग करने के लिए पहले क्या करते हैं, 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, पानी को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो भारी बालू के कण होंगे या रेत के कण होंगे वो क्योंकि जल में अविलेय है तो वो सारे के सारे तली में जमा हो जाएंगे। क्या हो गया, अवसादन या सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिर उस जल को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में हल्के हाथ से हम पलट के ले लेंगे और जितनी भी अशुद्धि होगी वो पहले बर्तन की तली में रह जाएगी। वो क्या हो गया, निस्तारण। ठीक है, या फिर डिकेंटेशन। और डिकेंटेशन के प्रोसेस में भी कुछ जो महीन रेत के कण उस पानी में आ जाते हैं उनको भी आगे साफ करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। तो उस पानी को फिल्टर पेपर एक फनल के ऊपर लगाकर जब फिल्टर पेपर से पास कराते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं तो फिल्टर पेपर पानी को नीचे आने देता है और अघुलनशील अशुद्धियां सारी फिल्टर पेपर में जमा हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, निस्यंदन। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ बातें अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन के बारे में। द्रव और उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को हम निस्यंदन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है। यानी कि समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर आपके पास जो मिश्रण है उसके कणों के आकार में इतना अंतर है कि छलनी के द्वारा छानने से अलग हो जाए तो वहां पर तो चालन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कणों के आमाप में बहुत ही कम अंतर है कि उतने साइज की हम छलनी बना ही नहीं सकते तो वहां पर हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, निस्यंदन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये, चालन का प्रयोग ज्यादातर ठोस पदार्थों को अलग करने में करते हैं, लेकिन निस्यंदन का प्रयोग द्रव और अविलेय ठोस पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे हम दूध से पनीर बनाते हैं। ठीक है, पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले दूध में नींबू का रस डालते हैं, फिर क्या करते हैं, छेना अलग हो जाता है और दूध का पानी अलग हो जाता है। फिर उस पानी को हम, यानी कि जो पूरा मिश्रण होता है पानी और छेने का मिश्रण, उसको एक कपड़े के ऊपर, छलनी के ऊपर कपड़ा रखते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना भी पनीर होता है वो तो सारा कपड़े में आ जाता है और पानी जो होता है वो सारा नीचे चला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कपड़े के जो छेद है, जो हमारा मुस्लिम क्लॉथ होता है, जिस कपड़े का हम छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सूती कपड़ा जिसके छोटे छोटे से छेद होते हैं, अपने घरों में ज्यादातर आपने देखा होगा, रसोई में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, किचन टाल जो होता है। तो उसमें जिस समय हम उसमें फटे दूध को छानते हैं तो छेना और पानी उसमें दोनों है, तो उसके कणों का आकार इतना महीन होता है कि वो पानी को तो नीचे जाने देता है कपड़ा, लेकिन छेने को अपने ऊपर ही रख लेता है और उसके बाद फिर हम छेना और पानी अलग अलग करके पनीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो निस्यंदन और चालन ये दोनों ऐसी विधियां हैं जिनका हम बहुत ज्यादा अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के कामों के लिए, लेकिन चालन ठोस से ठोस को पृथक करने के लिए ज्यादातर प्रयोग करते हैं और उन कणों के लिए जिनको छन्नी की मदद से पृथक किया जा सकता है। लेकिन जब कण बहुत ही छोटे होते हैं जिनके लिए उतने छोटे नाप की छन्नी नहीं बनाई जा सकती तो वहां पर हम निस्यंदन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उतने छोटे छोटे छेद के आकार वाला फिल्टर पेपर फिर वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो ये विधियां यहीं पर खत्म हो गई। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।